ऑटो और टोटो चालकों की समस्याओं को हमेशा लड़ने वाले जुबैर खां बागी जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो इस टाइम ईवी ऑटो पर बारकोडिंग लग रहा है और जो टोटो चालकों की समस्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। दरअसल जो एसपी ट्रैफिक महोदय हैं वो जो हिसाब से कार्य कर रहे हैं वो एक अधिकारी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो एक राजा की तरह काम कर रहे हैं। जो मैंने कहा वही सही, किसी को बात सुनने को तैयार नहीं। जो अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में जो इन्होंने अभियान चला के और सैकड़ों गाड़ियां बंद की, बेमतलब का बंद किया, ना पहले से कोई सूचना, ना कोई बजट, कुछ नहीं, बस एक बैग कुछ लोगों के बातों में आकर इन्होंने ये काम किया। और इस गर्मी में इतनी 40-44 डिग्री के तापमान में इन्होंने टीआई से लेके होमगार्ड, ट्रैफिक और चालक से लेके आम जनता सबको परेशान करने का काम किया। जबकि जो इनकी सोच है, जो इनका मकसद है, जो इनका कहने का मतलब था कि हम जाम की समस्या को खत्म करना चाहते हैं, तो जाम की समस्या केवल ऑटो रिक्शा ही रिक्शा को पकड़ के बंद कर देने से ख़त्म हो जाएगी, बारकोड लगाने से ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जाम की समस्या के बनारस में कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि बनारस में फुटपाथ नहीं है, और जहाँ फुटपाथ है भी वो दुकानदारों के कब्जे में है। दुकानदारों ने फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है, फिर उसके बाद उनके आने वाले ग्राहक रोड पर मोटर अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पैदल चलने वाला भी सड़क पर चलता है। तो कहीं ना कहीं पहले उन्हें बनारस की व्यवस्थाओं पे देखना चाहिए, कमियों पे काम करना चाहिए। बनारस वैसे भी गलियों का शहर है, जगह कम है, सड़कें चौड़ी नहीं है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती। दूसरी चीज़, बनारस में स्टैंड के नाम पर डेली लाखों रुपया वसूला जाता है, लेकिन स्टैंड और पार्किंग के नाम पर कोई व्यवस्था है नहीं। एक तरफ वो पार्किंग के नाम पर पैसा लिया जाता है गाड़ियों को रोक के, दूसरी तरफ उन्हीं के विभाग के लोग पीछे से नो पार्किंग पे चालान करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे काम करने और ये ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को एक साथ जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये कहाँ का है न्याय है। एक गाड़ी 1.5 लाख की आ रही है और एक गाड़ी 5 लाख की आ रही है। दोनों की तुलना आप हवाई जहाज और ट्रेन की तुलना कर रहे हो आप, तो ये कैसे संभव है। तो कहीं ना कहीं इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। और रही चालक, जो आज परेशानी जो मुसीबत चालकों पे है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ चालक स्वयं है। क्योंकि चालक जो बनारस में है वो संगठन तो बनारस में है नहीं, संगठन के नाम पे लोगों ने दुकान खोल के रखी है और उस दुकान पे लोगों को बुला के उनसे एक निश्चित धनराशि वसूली जाती है और उनको चलने की व्यवस्था करो। और जो यूनियन के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो यातायात प्रशासन के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बनारस एक स्मार्ट सिटी है और जिस तरह की व्यवस्था बनाने का काम कर रहे थे एसपी ट्रैफिक महोदय, बनारस को स्मार्ट सिटी नहीं परेशान सिटी बनाने का, उसके कारण बताता हूँ। जो वर्तमान व्यवस्थाएं बनाने जा रहे हैं वो 20 साल पुरानी व्यवस्था को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बनारस 20 साल आगे जा चुका है और 20 साल में एक नई पीढ़ी खड़ी होती है और ये पुरानी पीढ़ी की ही व्यवस्था को सही करने में लगे हैं। और इस व्यवस्था में नई पीढ़ी को इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके पास कुछ देने को है ही नहीं नई पीढ़ी को। इनके पास नई पीढ़ी को देने को क्या है, चलान, डंडा, गाली, मार, यही दे रहे हैं नई पीढ़ी को। नई पीढ़ी को कोई व्यवस्था नहीं दे रहे, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि नई पीढ़ी जो आ रही है वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, बेरोजगार है, इसलिए इस धंधे को स्वीकार कर रही है। मैंने कम से कम यूपी के 50-52 जिले का हमने दौरा किया, गए लोगों से बात की। जैसी दुर्व्यवस्था बनारस में है, कहने को तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यूपी का सबसे बुरी व्यवस्था इस बनारस की। और मेरा चालक साथियों से एक बहुत विनम्र निवेदन है कि इस वक्त आप पे परेशानी आई है, तरह तरह के यूनियन के लोग दुकान खोलेंगे और दुकान के नाम से वसूली होगी आपके, और फिर आपको उसी वसूली के जरिए आपको गुलाम बनाकर एक निश्चित धनराशि लेकर आपको चलने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसलिए इस दुकानदारों से होशियार रहिए और
अपनी लड़ाई खुद लड़िए, तभी आपकी लड़ाई आप जीतेंगे, वरना इन दुकानदारों के चक्कर में पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एक चीज़ और बताइए, जो ई ऑटो है उस पर जब बारकोडिंग होगी तो वो अपने किस्तों को कैसे भर पाएंगे? अरे सैकड़ों लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। कितने की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, कितने की गाड़ियां खिंच जाएंगी, कितने बेरोजगार हो जाएंगे, अभी इसको अंदाजा नहीं है। जिस दिन वो बेरोजगार होके क्या करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, तमाम तरह की अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। बनारस को बचाना है तो एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाइए, और ये देहात और शहर के नाम पर जो परमिट बांटा गया है इसे भी खत्म करने की ज़रूरत है। बनारस में 2 तरह की परमिट अगर बांटी जाए, एक वर्मा जोन, दूसरा काशी जोन। वर्मा जोन में वाराणसी का इनका 9 नंबर और बनारस स्टेशन का 8 नंबर। काशी जोन में दोनों स्टेशनों का 1 नंबर रखा जाए, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्थान है। बनारस के हर कोने से वहाँ पे लोगों को आना होता है। अगर ऐसी व्यवस्था बांधी गई तो लोगों को अपने स्टेशन आने के लिए अभी 10 किलोमीटर सफ़र 2 साधनों से तय करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की व्यवस्था की गई तो बनारस स्मार्ट सिटी की जगह परेशान सिटी बन के रह जाएगी। बनारस की आम जनता भी परेशान होगा, बनारस का चालक भी परेशान होगा, और बनारस का यातायात व्यवस्था देखने वाले सड़क पर यातायात के नौजवान जवान, TSI, TI, ये सारे लोग इससे परेशान होंगे। इसलिए इस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है, और एक सामूहिक बैठक करके एक बढ़िया विकल्प तैयार किया जाए, ताकि बनारस स्मार्ट सिटी है तो हमारा चालक भी स्मार्ट सिटी की तरह उसमें चलता हुआ नजर। ये बात मैंने कई दफे इस टॉपिक महोदय के सामने रखी, अगर मैं भी जानता हूँ मैं सवारी के लिए मैं क्या करूँ, सबको छूट दूँ, सबको छूट मत दो, व्यवस्था बनाओ, सिस्टम बनाओ। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है चालकों को लिए, एकदम 0 व्यवस्था है, और आप चाहते हो कि मेरी व्यवस्थाओं का पालन होता रहे, कैसे होगा? आप नो पार्किंग में चालान करोगे, पार्किंग है नहीं, गाड़ी कहीं खड़ी हो गई, आप नो पार्किंग में चालान कर दोगे। तो ये ड्रामा बंद करो। पहले पार्किंग की व्यवस्था, ऑटो स्टाफ की व्यवस्था बनाइए, जहाँ सवारी उतरना चाहे तो वहाँ ड्राइवर सवारी रोक के सवारियों को उतारे, जो सवारी को बैठना है उसको बैठाए और आगे बढ़े। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।